जाता है। काम से बच्चे पैदा होते हैं, सेक्स से बच्चे पैदा होते हैं। सेक्स से बच्चे पैदा होना, बच्चे पैदा करने के लिए कोई सेक्स में नहीं जाता है। बच्चे पैदा होना आकस्मिक है, एक्सीडेंटल है। सेक्स में आप जाते हैं किसी और कारण से, बीच में बच्चे आ जाते हैं। बच्चों के लिए आप कभी सेक्स में नहीं जाते। बिना बुलाए मेहमान हैं बच्चे, और इसलिए बच्चों के प्रति आपके मन में वो प्रेम नहीं हो सकता जो बिना बुलाए मेहमानों के प्रति कब होता है। घर में कोई आ जाए अतिथि बिना बुलाए, तो जो हालत घर में हो जाती है, बिस्तर भी लगाते हैं उसको सुलाने के लिए, खाना भी खिलाते हैं उसको खिलाने के लिए, आओ भगत भी करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन पता होगा आपको कि बिना बुलाए मेहमान के साथ क्या घर की हालत हो जाती। ये सब ऊपर ऊपर होता है, भीतर कुछ भी नहीं। और पूरे वक्त यही इच्छा होती कि कब आप विदा हों, कब आप जाएं। बिना बुलाए बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार होगा, सद्व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें हमने कभी चाहा ना था, कभी हमारे प्राणों की वो आकांक्षा ना थे। हम तो किसी और तरफ गए थे, वो बाई प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट नहीं। आज के बच्चे प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट हैं। वो उत्पत्ति नहीं है। वो उत्पत्ति के साथ जैसे गेहूं के साथ भूसा पैदा हो जाता है, वैसी हालत। आपका विचार, आपकी कामना दूसरी थी, बच्चे बिल्कुल आकस्मिक है। और इसीलिए सारी दुनिया में हमेशा से ये कोशिश चली, वातशायन से लेकर आज तक ये कोशिश चली कि सेक्स को बच्चों से किसी तरह मुक्त कर लिया जाए। उसी से बर्थ कंट्रोल विकसित हुआ, संतति नियमन विकसित हुआ, कृत्रिम साधन विकसित हुए कि हम बच्चों से भी बच जाएं और सेक्स को भी भोग लें। बच्चों से बचने की चेष्टा हजारों साल से चल रही है। और आयुर्वेद के ग्रंथों में दवाइयों का उल्लेख है जिनको लेने से बच्चे नहीं होंगे, गर्भधारण नहीं होगा। आयुर्वेद के 3, 4, 5 हजार साल पुराने ग्रंथ इसका विचार करते, और अभी आज का आधुनिकतम स्वास्थ्य का मिनिस्टर भी इसी की बात करता है। क्यों आदमी ने ये इजाद करने की चेष्टा, क्योंकि बच्चे बड़े उपद्रव का कारण हो गए। वो बीच में आते हैं, जिम्मेदारियां ले आते हैं। और भी एक खतरा, बच्चों के आते से ही स्त्री परिवर्तित हो जाती है। पुरुष भी बच्चे नहीं चाहता, नहीं होते हैं तो चाहता है। इस कारण नहीं कि बच्चों से प्रेम है, बल्कि अपनी संपत्ति से प्रेम है। कल मालिक कौन होगा? बच्चों से प्रेम नहीं है। बाप जब चाहता है कि बच्चा हो जाए, घर में लड़का नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि लड़के के लिए बड़े उनके प्राण आतुर हो रहे हैं। नहीं, आतुरता ये हो रही कि मैं रुपए कमा कमा के मरा जा रहा हूं, न मालूम कौन कब्जा कर लेगा। एक हकदार मेरे खून का उसके बचाने के लिए होना चाहिए। बच्चों के लिए कोई कभी नहीं चाहता कि बच्चे आ जाएं। बच्चों से हम बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन बच्चे पैदा होते चले गए। हमने संभोग किया और बच्चे बीच में आ गए। वो उसके साथ जुड़ा हुआ संबंध था। ये काम जन्य संतति है, ये बाई प्रोडक्ट है सेक्सुअलिटी की। और इसलिए मनुष्य इतना रुग्ण, इतना दीनहीन, इतना उदास, इतना चिंतित है। ब्रह्मचर्य से भी बच्चे आएंगे, लेकिन वो बच्चे सेक्स की बाई प्रोडक्ट नहीं होंगे। उन बच्चों के लिए सेक्स एक व्हीकल होगा। उन बच्चों को लाने के लिए सेक्स एक माध्यम होगा। सेक्स से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे एक आदमी बैलगाड़ी में बैठ के कहीं गया, उसे बैलगाड़ी से कोई मतलब नहीं। वो हवाई जहाज में बैठ के गया, उसे हवाई जहाज से कोई मतलब नहीं। आप यहां से बैठ के दिल्ली गए हवाई जहाज में, हवाई जहाज से आपको कोई भी मतलब है, कोई भी संबंध है, कोई भी नाता है? कोई नाता नहीं है। नाता है दिल्ली जाने से। हवाई जहाज सिर्फ व्हीकल है, सिर्फ माध्यम है। ब्रह्मचर्य को जब लोग उपलब्ध हों और संभोग की यात्रा समाधि तक हो जाए, तब भी वे बच्चे चाह सकते हैं।
और लेकिन उन बच्चों का जन्म उत्पत्ति होगी, वो प्रोडक्ट होंगे, वो क्रिएशन होंगे, वो सृजन होंगे। सेक्स सिर्फ माध्यम होगा। और जिस भांति अब तक ये कोशिश की गई है, इसे बहुत गौर से सुन लेना, जिस भांति अब तक ये कोशिश की गई है कि बच्चों से बच के सेक्स को भोगा जा सके, वो नई मनुष्यता ये कोशिश कर सकती है कि सेक्स से बच के बच्चे पैदा किए जा सके। मेरी आप बात समझे? ब्रह्मचर्य अगर जगत में व्यापक हो जाए तो हम एक नई खोज करेंगे, जैसे हमने पुरानी खोज की है कि बच्चों से बचा जा सके और सेक्स का अनुभव पूरा हो जाए। इससे उल्टा प्रयोग आने वाले जगत में हो सकता है, जब ब्रह्मचर्य से उत्पन्न हुए कीड़े मकोड़ों जैसी मनुष्यता या अपने आप नष्ट हो जाए। ब्रह्मचर्य से तो एक और ही तरह का आदमी पैदा होगा, उसकी उम्र बहुत लंबी हो सकती है, उसकी उम्र इतनी लंबी हो सकती है जिसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका स्वास्थ्य अद्भुत हो सकता है कि उसमें बीमारी पैदा न हो। उसका मस्तिष्क वैसा होगा जैसी कभी कभी कोई प्रतिभा दिखाई पड़ती है। उसके व्यक्तित्व में सुगंधी और होगी, बल ही और होगा, सत्य ही और होगा, धर्म ही और होगा। वो धर्म को साथ लेके पैदा होगा। हम अधर्म को साथ लेके पैदा होते हैं और अधर्म में जीते हैं और अधर्म में मरते हैं, और इसलिए दिन रात जिंदगी भर धर्म की चर्चा करते हैं। शायद उस मनुष्यता में धर्म की कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि धर्म लोगों का जीवन होगा। हम चर्चा उसी की करते हैं जो हमारा जीवन नहीं होता है। जो जीवन होता है उसकी हम चर्चा नहीं करते। हम सेक्स की चर्चा नहीं करते क्योंकि वो हमारा जीवन है। हम ईश्वर की चर्चा करते हैं क्योंकि वो हमारा जीवन नहीं है। असल में जिस चीज को हम जिंदगी में उपलब्ध नहीं कर पाते, बातचीत करके उसको पूरा कर लेते थे। आपने ख्याल किया होगा, स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा लड़ती हैं। स्त्रियां लड़ती ही रहती हैं, कुछ न कुछ खटपट, पास पड़ो, सब तरफ चलती रहती है। कहते हैं कि दो स्त्रियां साथ साथ बहुत देर तक शांति से बैठी रहें, ये बहुत कठिन है। मैंने तो सुना है कि चीन में एक बार एक बड़ी प्रतियोगिता हुई और उस प्रतियोगिता में चीन के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले लोग इकट्ठे हुए। झूठ बोलने की प्रतियोगिता थी कि कौन सबसे बड़ा झूठ बोलता है, उसको पहला पुरस्कार मिल जाए। एक आदमी को पहला पुरस्कार मिल गया और उसने ये बात बोली थी सिर्फ कि मैं एक बगीचे में गया, दो औरतें एक ही बेंच पे 5 मिनट तक चुप बैठी रही, और लोगों ने कहा कि इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो अल्टीमेट अनट्रथ हो गया। और भी बड़ी बड़ी झूठ लोगों ने बोली थी, उन्होंने कहा वो सब बेकार, पुरस्कार इसको दे दो, या आदमी बाजी मार ले गया। लेकिन कभी आपने सोचा कि स्त्रियां इतनी बातें क्यों करती? पुरुष काम करते हैं, स्त्रियों के हाथ में कोई काम नहीं, और जब काम नहीं होता तो बात होती है। भारत इतनी बातचीत क्यों करता है? वो स्त्रियों वाला दुर्गुण, काम कुछ भी नहीं है, बातचीत बातचीत। तो ब्रह्मचर्य से एक नए मनुष्य का जन्म होगा जो बातचीत करने वाला नहीं, जीने वाला होगा। वो धर्म की बात नहीं करेगा, धर्म को जिएगा। लोग भूल ही जाएंगे कि धर्म कुछ है, वो इतना स्वभाव हो सकता है। उस मनुष्य के बाबत विचार करना भी अद्भुत है। वैसे कुछ मनुष्य पैदा होते रहे, आकस्मिक था उनका पैदा होना। कभी एक महावीर पैदा हो जाता है, ऐसा सुंदर आदमी पैदा हो जाता है कि अगर वो वस्त्र पहने तो उतना सुंदर न मालूम पड़े, नग्न खड़ा हो जाता है, उसके सौंदर्य की सुगंध फैल जाती है सब तरफ। लोग महावीर को देखने चले आते हैं, वो ऐसा मालूम होता है संगमरमर की प्रतिमा हो। उसमें इतना वीर ही प्रकट होता है कि उसका नाम तो वर्धमान था, लोग उसको महावीर कहने लगते हैं। उसके ब्रह्मचर्य का तेज इतना प्रकट होता है कि लोग अभिभूत हो जाते हैं कि वो आदमी ही और है। कभी एक बुद्ध पैदा होता है, कभी एक क्राइस्ट पैदा होता है, कभी एक कन्फ्यूशियस पैदा होता है। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में 10-25 नाम हम गिन सकते हैं जो पैदा हुए हैं। जिस दिन दुनिया में ब्रह्मचर्य से बच्चे आएंगे, और ये शब्द सुनना आपको अजीब लगेगा कि ब्रह्मचर्य से बच्चे, मैं एक नए ही कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। ब्रह्मचर्य से जिस दिन बच्चे आएंगे उस दिन सारे जगत के लोग ऐसे होंगे, ऐसे सुंदर,
ऐसे शक्तिशाली, ऐसे मेधावी, ऐसे विचारशील, फिर कितनी देर होगी उन लोगों को कि वो परमात्मा को ना जाने। वे परमात्मा को इसी भांति जानेंगे जिस तरह हम रात को सोते हैं। लेकिन जो आदमी को नींद नहीं आती, उससे अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ तकिए पे सिर रखता हूं और सो जाता हूं, तो वो आदमी कहेगा ये बिल्कुल गलत झूठ बात है। मैं तो बहुत करवट बदलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, माला फेरता हूँ, गाय भैंस गिनता हूँ, लेकिन कुछ नहीं, नींद आती नहीं। आप झूठ कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तकिए पे सिर रखा और नींद आ जाए? तकिए पे सिर रखा और नींद आ जाती है? आप सरासर झूठ बोलते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत प्रयोग करके देख लिया, नींद तो कभी नहीं आती, रात रात गुजर जाती। अमेरिका में, न्यूयॉर्क जैसे नगरों में 30 से लेकर 40% लोग नींद की दवाएं लेकर सो रहे हैं। और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहता है कि 100 वर्ष के भीतर न्यूयॉर्क जैसे नगर में एक भी आदमी सहज रूप से नहीं सो सकेगा, दवा लेनी ही पड़ेगी। तो ये हो सकता है कि न्यूयॉर्क में 100 साल बाद होगा, 200 साल बाद हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के नेता इस बात के पीछे पड़े हैं कि हम उनका मुकाबला करके रहेंगे, हम उनसे पीछे नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि हम उनसे पीछे नहीं रह सकते, उनकी सब बीमारियों में हम मुकाबला करते रहेंगे। तो ये हो सकता है कि 500 साल बाद सारी दुनिया के लोग नींद की दवा लेकर ही सोएं, और बच्चा जब पहले दफा पैदा हो मां के पेट से, तो वो दूध न मांगे, वो कहे ट्रैंक्विलाइजर। नो, मैंने सो नहीं पाया तुम्हारे पेट में, ट्रैंक्विलाइजर कहां है? तो 500 साल बाद उन लोगों को ये विश्वास दिलाना कठिन होगा कि आज से 500 साल पहले सारी मनुष्यता आंख बंद करती थी और सो जाती थी। वो कहेंगे इम्पॉसिबल, असंभव है ये बात, ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकती है ये बात? मैं आपसे कहता हूं, उस ब्रह्मचर्य से जो जीवन उपजेगा, उसको ये विश्वास करना कठिन हो जाएगा कि लोग चोर थे, लोग बेईमान थे, लोग हत्यारे थे, लोग आत्महत्याएं कर लेते थे, लोग जहर खाते थे, लोग शराब पीते थे, लोग छुरे भोंकते थे, लोग युद्ध करते थे। ये उनको विश्वास करना मुश्किल होगा कि ये कैसे हो सकता है। काम से अब तक उत्पत्ति हुई है, और वो भी उस काम से जो फिजियोलॉजिकल से ज्यादा नहीं। एक आध्यात्मिक काम का जन्म हो सकता है और एक नए जीवन का प्रारंभ हो सकता है। उस नए जीवन के प्रारंभ के लिए थोड़ी सी बात इन 4 दिनों में मैंने आपसे कही है। मेरी बातों को इतने प्रेम और इतनी शांति से, और ऐसी बातों को जिन्हें प्रेम और शांति से सुनना बहुत मुश्किल गया होगा, बड़ी कठिनाई मालूम पड़ी होगी। एक मित्र तो मेरे पास आया और कहने लगे कि मैं डर रहा था कि कहीं 10-20 आदमी खड़े होकर ये ना कहने लगे कि बंद करिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा इतने हिम्मतवर आदमी भी होते तो भी ठीक था। इतने हिम्मतवर आदमी भी कहां है कि किसी को कहना कि बंद करिए ये बात। अगर इतने ही हिम्मतवार आदमी इस मुल्क में होते तो बेवकूफों की कतार जो कुछ भी कह रही मुल्क में, वो कभी की बंद हो गई होती, लेकिन वो बंद नहीं हो पा रही। मैंने कहा मैं तो प्रतीक्षा करता हूं कि कभी कोई बहादुर आदमी खड़े हो कहेगा कि बंद कर दो ये बात, उससे कुछ बात करने का मजा होगा। तो ऐसी बातों को जिनसे कि मित्र डरे हुए थे कि कहीं कोई खड़े होकर न कह दे आप इतने प्रेम से सुनते रहे, आप बड़े भले आदमी हैं, और जितना आपका ऋण मानू उतना कम है। अंत में यही कामना करता हूं परमात्मा से कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो काम है वो राम के मंदिर तक पहुंचाने की सीढ़ी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम।